बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाले इंडस्ट्री में खुश आमदीद। मेरा नाम है सुभान असगर और आज मैं आपको बताऊंगा लाहौर कलंदर PSL क्रिकेट टीम के मालिक राना फवाद की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। दोस्तों, हर साल लाहौर कलंदर कुछ जीते ना जीते, लेकिन राना फवाद लाखों करोड़ों दिल ज़रूर जीत जाते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला ये ऐसा दीवाना और जुनूनी शख्स है जिसने बगैर किसी लालच और फ़ायदे के पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में आज तक की तारीख में मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। PSL के हर सीज़न में लाहौर कलंदर की इबरतनाक नाकामियों पर अक्सर इसके मालिक राना फवाद भी मीम्स का हिस्सा बनते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको राना साहब की मेहनत और दास्तान हयात बताने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि बज़ाहिर आम और नाकाम नज़र आने वाला ये शख्स किस कदर अजीम है। आपको बताएंगे कि लाहौर की सड़कों पर आवारा फिरने वाला एक लड़का किस तरह अरबपति बना और फिर उसे किस चीज़ ने मजबूर किया कि वो अपने वतन में उस वक्त इन्वेस्ट करे जब कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार ना था। राना साहब की ज़िंदगी की कहानी सुनकर आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और यकीनन आपके दिल में भी उनकी कदर और इज़्ज़त मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कर दें। दोस्तों, लाहौर कलंदर के मालिक राना फवाद की ज़िंदगी का आगाज़ एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हुआ। वो किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुए थे। उनके मुताबिक वो जब अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए लाहौर आए तो उनके पास रात गुजारने तक की जगह न थी। चुनांचा उन्हें मजबूरी में एक पार्क में रात गुजारनी पड़ी। राना साहब कहते हैं कि आज तक मैं उस जगह को नहीं भूला और अक्सर अपने बच्चों को उस पार्क में उस वाटर पंप के पास ले जाता हूँ जहाँ पर मैंने लाहौर में पहली रात गुजारी थी। वो कहते हैं कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। तालिब-इल्मी के दौर में राना साहब लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से पैदल गुलबर्ग आया करते थे। उनके मुताबिक अपने खर्चात पूरे करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी जॉब्स करना शुरू की। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, थिएटर पर काम किया, टेलीविज़न किया और कुछ हज़ार रुपयों की सेविंग करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली मोटर बाइक खरीदी। लेकिन फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो बाइक भी चोरी हो गई। राना फवाद ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने अपना तलीमी सिलसिला भी जारी रखा और मुख्तलिफ जॉब्स करके अपने अखराजात पूरे करते रहे। वो कहते हैं कि आखिरकार अल्लाह पाक ने मेरी मेहनतों का सिला मुझे दे दिया और मैं मुलाजमत के सिलसिले में कतर चला गया और अपनी मेहनत के बलबूते पर तरक्की की और फिर कतर ऑयल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। और साल की अनथक मेहनत ने जब उन्हें अरबपति बना दिया तो फिर उनकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया और वो था सुपर लीग। राना साहब से जब पूछा जाता है कि कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और कोयटा की बजाय उन्होंने लाहौर की फ्रेंचाइजी क्यों खरीदी, तो उनका जवाब था कि आज से 5 साल कबल PSL शुरू करने का मंसूबा जब बनाया गया तो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कतर में मुझसे मुलाकात की और मैंने PSL क्रिकेट टीम सिर्फ इस शर्त पर ख़रीदने का फैसला किया कि वो सिर्फ लाहौर की टीम ही खरीदेंगे। राना साहब कहते हैं कि मेरे ख़ानदान वालों को पता है कि मुझे लाहौर से इश्क है। मैं लाहौर की गलियों में बेहद घुमा फिरा हूँ और लाहौर की टीम खरीदना दरअसल मेरा इस अजीम शहर को ट्रिब्यूट था। यूँ उन्होंने PSL की तीसरी महंगी तरीन टीम लाहौर कलंदर को ख़रीद लिया, जिसकी कीमत उस वक्त 24 मिलियन डॉलर थी, जो कि आज पाकिस्तानी रुपयों में 3 अरब से भी ज़्यादा बनती है। उनकी टीम पिछले तमाम सीज़न से कोई ख़ास कारकर्दगी तो नहीं दिखा रही, लेकिन फवाद राना साहब ने अपने दिल मोह लेने वाली शख्सियत से इस टीम को PSL की मकबूल तरीन टीम ज़रूर बना दिया है। और दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि लाहौर कलंदर में फवाद राना ही सबसे बड़े कलंदर हैं तो गलत नहीं होगा। ज़रा अंदाज़ा लगाएं आप इस शख्स के बड़े दिल का। इसने PSL को पाकिस्तान में उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया जब पाकिस्तान में खेलने के लिए आने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं था। पाकिस्तान में कोई 1 रुपये की भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। PSL को प्रमोट करने के लिए राना फवाद साहब ने 400 मिलियन की सरमायाकारी की और वो भी मुकम्मल टैक्स अदा करके। इस सारी मेहनत के अलावा उन्होंने अपनी जेब से अच्छी खासी रकम और भी खर्च की है। हालांकि फवाद राना से कई गुना बड़े सरमायाकार पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, मगर उनको 1 रुपया भी खर्च करने की तौफीक नहीं हुई। लेकिन फवाद राना साहब ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में छुपे टैलेंट को बाहर लाने के लिए बहुत बड़े इक़दाम किए। उन्होंने पाकिस्तान भर में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किए और बहुत से नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल इस वक्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर धूम मचा दी। फवाद राना कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी मायूस और नाउमीद नहीं हुआ।
और कई मरतबा इंतहाई बुरे हालात भी देखने को मिले, लेकिन मेरे पास मेरी मेहनत का हुनर होने की वजह से अल्लाह पाक की ज़ात मुझे बार बार नवाज देती है। और यही उनकी मेहनत, उनका जज्बा और उनकी मायूस ना होने की आदत है कि गुज़िश्ता 5 साल में लाहौर कलंदर्स की बुरी तरह नाकाम होने के बावजूद वो हर बार जुनूनी शख्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, फवाद राना क्रिकेट के मामलात के बारे में कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं रखते, चुनांचे उनकी टीम को उनके कोचेज़ ही चलाते हैं। लेकिन अपनी टीम की कामयाबी जो कि उन्हें कम ही मिली है, जिस पर उनके जश्न मनाने और अंदाज़े गम की वजह से शौकीन क्रिकेट में वो बेहद मकबूल हुए हैं। और हम लोग मजाक उड़ाते वक्त शायद ये सोच भी नहीं सकते कि इस अजीम इंसान ने पाकिस्तान के लिए कितनी मेहनत की है और कितना पैसा अपनी जेब से खर्च किया है, और ये पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। बिलाशुबा फवाद राना साहब इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले शख्स हैं, और हमारी भी दुआ है कि उनकी टीम इस सीज़न में बेशुमार कामयाबियाँ समेटे। और अपने देखने वाले तमाम नाजरीन से भी यही गुजारिश है कि चाहे PSL में लाहौर कलंदर आपकी पसंदीदा टीम हो या ना हो, लेकिन फवाद राना साहब से मोहब्बत का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको उनकी दास्तान हयात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।